नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्राचीन भारत की संत परंपरा और इस परंपरा से जुड़ा देश का संत समाज, जिसे समय समय पर देश की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित किया और शस्त्र के सहारे सोचिए विघटनकारी ताकतों का संहार भी किया और शास्त्रों के ज्ञान से विश्व पटल पर भारत की विश्व गुरु वाली छवि को भी स्थापित किया। और शायद इन्हीं कारणों के चलते शंकराचार्य से लेकर पीठाधीश्वर, जगत गुरु, संत महात्मा, अघोरी और नागा संत समाज से जुड़ी ये दिव्य शख्सियत हमेशा से पूजनीय मानी गई है और जो कि इनके मुख से निकले वक्तव्यों को नजरअंदाज कर पाना असंभव है और जिस कारण हाल ही में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज जी ने कांग्रेसियों के कथित 59 साल पुराने पाप की स्टोरी क्या सुनाई। राजनीतिक गलियारे में हलचल मचनी शुरू हो गई। गांधी परिवार के 41 साल पुराने जख्मों को कुरेद कर किस प्रकार से शंकराचार्य जी ने पीएम मोदी को भी इस बार आईना दिखाया है, इसी पर देखिए धर्म ज्ञान। 59 साल पुराने पाप, 41 साल पुराने जख्म, कांग्रेसियों का अतीत, शंकराचार्य की भविष्यवाणी, भविष्यवाणियों में छिपी वार्निंग। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो बिहार के दरभंगा मधुबनी में जन्मे नीलांबर से हर कोई वाकिफ नहीं है, लेकिन सोचिए नीलांबर से शंकराचार्य निशिलानंद बनने की जो कहानी है वो दुनिया की जुबान पर है। जी हाँ, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की शरण में संन्यास ग्रहण करने वाले गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज आज धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन है और संत समाज से आने वाली अत्यधिक पूजनीय शख्सियत। और शायद यही कारण है कि आम जनमानस उनके पद चिन्हों का अनुसरण करता है और आम से खास हर कोई पूरी पीठ शंकराचार्य जी की कई बातों को कान लगाकर भी सुनता है। बीते दिनों पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ पहुंचे पूरी पीठ निशिलानंद सरस्वती महाराज ने कुमारेश्वर महादेव मंदिर का शिलान्यास किया और इसके बाद धर्म सभा को भी संबोधित किया। संतों की मौजूदगी में पूरी पीठ शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र को भारत का भविष्य बताकर हिंदू समाज से खासकर मंदिरों में रोज 1 घंटा सेवा करने का आह्वान किया ताकि हिंदू समाज में चेतना का विस्तार हो सके और प्राचीन मंदिरों की हालत में सुधार आ सके। और इसी कड़ी में शंकराचार्य ने 59 साल पुराने गौ हत्या आंदोलन की घटना को भी याद कर दिया। शंकराचार्य ने करपात्री महाराज का वो दौर भी याद दिलाया लोगों को जब कांग्रेसियों की सरकार में गौ भक्तों पर सोचिए गोलियां चली थी। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवाने के लिए संतों और गौ भक्तों ने कई बार तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार से अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में संत और गौ भक्त बड़ी संख्या में दिल्ली में एकत्रित हुए, जिन पर सरकार ने गोलियां चलवाई। सैकड़ों गौवंश और गौ भक्त की मौत हो गई। उस समय मेरी उम्र काफी कम थी, लेकिन मैं उस हत्याकांड का प्रत्यक्ष गवाह था। करीब 400 गौ भक्तों के शव मेरे सामने पड़े थे, लेकिन गोली चलवाने वाली प्रधानमंत्री को उन्हीं के संरक्षक ने गोलियों से भून दिया। गौ भक्तों के श्राप ने ऐसे नेताओं को समाप्त कर दिया। तो 1967 की इस घटना को खासकर गौ सेवकों के लिए भुला पाना असंभव है, क्योंकि देखिए ना, राजधानी दिल्ली में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर हजारों हिंदू साधु तपस्वी प्रदर्शनकारी एकजुट हुए थे। उस समय सरकार द्वारा जब मांगों को अनसुना किया गया, तभी आंदोलन ने संसद भवन की ओर कूच किया और फिर जैसे ही पुलिस द्वारा फायरिंग हुई, घायलों के बीच गौ रक्षकों की लाशें बिछी हुई। इस घटना के बाद से इंदिरा गांधी की हत्या को करपात्री महाराज के श्राप से भी बार बार जोड़ा जाता है। कथित तौर पे कहा जाता है कि इस आंदोलन में गौ सेवकों की मौत से आहत करपात्री महाराज ने तत्कालीन इंदिरा गांधी के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये कि पूरी पीठ शंकराचार्य ने 1967 वाली गौ हत्या आंदोलन का जिक्र, इस घटना का जिक्र ऐसे समय में किया है जब देश में मोदी 3.0 है, एक ऐसी सरकार जिसकी हिंदू हितैषी वाली छवि हमेशा से रही है। और अभी तक सोचिए, देश में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिला तो नहीं है। और ऐसे में शंकराचार्य का ये कहना कि गौ भक्तों के श्राप से नेताओं समाप्त हो जाते हैं, उनका ये निशाना वर्तमान सरकार पर भी माना जा सकता है। बहरहाल ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पीएम मोदी को देश का शेर बताने वाले भी यही पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज हैं। उनका ये मानना था कि भारत ने किसी दबाव में आकर युद्ध विराम का फैसला नहीं किया, जबकि ये पीएम मोदी की कूटनीति का परिचय है जो शेर की तरह है। भारत को कोई आंख दिखाए, ये प्रधानमंत्री मोदी को बर्दाश्त नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया,
वो मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। दोनों देशों के मध्य जंग जैसे बने हालात के बीच अचानक सीज फायर का निर्णय भारत ने किसी देश अथवा व्यक्ति के दबाव में आकर नहीं लिया था, बल्कि कूटनीति के तहत लिया गया निर्णय था। मोदी की कूटनीति और भारतीय सेना की युद्ध नीति शेर की तरह है। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो अपने शिकार पर हमला 2 गुनी ताकत से करता है। सीज फायर के बाद भारत भी शीतल नहीं पड़ा है, अपनी तैयारियां 2 गुनी ताकत से कर रहा है। तो शंकराचार्य की जुबान पर 59 साल पुराने गौ हत्या आंदोलन का जिक्र, और वो भी देश की वर्तमान मोदी 3.0 की सरकार में। क्या ये सिर्फ कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए है या फिर पीएम मोदी के लिए आगामी चेतावनी? इस पर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है, उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती है, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है।